चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। नंबर वन के लिए मतलब ये मैंने कल कहा था कि ये सब चीजें हमें कहाँ से देखनी है, आपके मूलांक से डिसाइड होगा कि मतलब कि अगर किसी का मूलांक वन है तो ऐसे लोगों के लिए सूटेबल प्रोफेशन क्या है? गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, पॉलिटिक्स, एंटरप्रेनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, स्कूल ऑनर, बिजनेस, एग्रीकल्चर, साइंटिस्ट, इनोवेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट टाइप कोई भी काम। अगर दो है मूलांक तो परचेस, वेंडर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, डिप्लोमेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, प्लेसमेंट एजेंसी, ट्रैवल इंडस्ट्री, डेयरी बिजनेस, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, एचआर, होम मेकर, होस्ट और हॉस्टिस। तीन नंबर है तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, कॉपीराइटिंग, एडिटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, टीचिंग एंड एजुकेशन, कंटेंट मेकर एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी। चार नंबर है तो रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्लैमर इंडस्ट्री, ज्वेलरी, लॉयर, रिलीजियस रिचुअल्स, कर्मकांड कहते हैं जिसको, पैथोलॉजी, एक्सरे लैब, एटसेट्रा। पांच नंबर है तो ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजी, आईटी, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचर, अकाउंटेंसी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, एडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, कमीशन, लाइजन वर्क, मैरिज ब्यूरो, कॉमर्स। छह नंबर है तो एक्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनर, ब्यूटी एंड लग्जरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, लेडीज प्रोडक्ट, एनी वर्क विच इन्वॉल्व ब्यूटिफिकेशन। ओके, इसलिए ब्यूटी पार्लर और वो सब है, वो सब छह नंबर के अंदर में आएगा। सेवन नंबर है तो अकल्ट साइंस, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, रिसर्च साइंटिस्ट, काउंसलर, फार्मेसी, मेडिसिन, हीलिंग, क्योंकि मेडिसिन और फार्मेसी भी एक तरह की हीलिंग ही है तो इसलिए सारी हीलिंग है वो सेवन नंबर के अंडर में आती है। इसलिए आठ नंबर है तो सीए, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्री, मीडिया, पीआर, स्पोर्ट्स, फुटवेयर, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, फंड मैनेजर। नाइन नंबर है फिजियोथेरापी, पुलिस, आर्मी, लॉर मैनेजमेंट, फैक्ट्री, रियल एस्टेट एंड जिम। फिर अवार्ड कौन से करने हैं? एक नंबर वालों को आठ नंबर के, दो नंबर वालों को चार और आठ के, तीन नंबर वालों को छह के, चार नंबर वालों को दो और नौ के, पांच नंबर वाले सब काम कर सकते हैं, छह नंबर वालों को तीन का नहीं करना है, सेवन नंबर वाले पार्टनरशिप नहीं करना है, बाकी कुछ भी कर सकते हैं, आठ नंबर वालों को दो और एक के नहीं करने, नाइन नंबर वालों को फोर और एट का नहीं करना है। क्या लिखा है? लकी कलर, अवर कलर, फेवरेबल प्रोफेशन, अवर प्रोफेशन शुड बी डिसाइडेड कंसिडरिंग साइकिक नंबर। साइकिक नंबर मतलब सर, मूला। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? सर ये 4 नंबर के लिए ऑकल्ट। हाँ, फोर नंबर भी अकल में जा सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन जा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर। ओके, तो मिसिंग नंबर कैसे देखना है आपको? इस तरह से देखना है कि मान लो कि किसी की डीओबी है 14 जनवरी 1986। ओके, तो प्रेजेंट नंबर कौन से माने जाएंगे? 19 नंबर को हमें नहीं गिनना है तो मैं उसको निकाल देता हूँ। एक नंबर है वो प्रेजेंट में आएगा, चार नंबर है वो प्रेजेंट में आएगा, एट नंबर है वो प्रेजेंट में आएगा और सिक्स नंबर है वो प्रेजेंट में आएगा। ओके, बाकी के सारे है वो मिसिंग माने जाएंगे, क्योंकि 14 से जो पांच बन रहा है वो माना नहीं जाएगा, उसकी इफेक्ट उतनी कम आएगी। ओके। ओके, जो भी लाइफ आंसर, गुलनार, Yes, sir.
हाँ, आप लोग मुझे हाई कर देना पर्सनली अगर नोट्स चाहिए तो, क्योंकि ओके सर। टाइम हाँ जी। कर हाँ रहे जी, श्योर सर। ओके, बाकी लाइफ आंसर वाले भी। हाँ जी सर, मैं कर दूंगी, आपको नहीं, मैसेज कर आपका दूंगी। आपका तो बात हो गई, लाइफ आंसर जिसका है उसको भी बोल रहा होगा। आपका ही है लाइफ आंसर? नहीं, ओके, चलो आपका गुनर है। इन शॉर्ट के जिनको भी नोट्स चाहिए वो हाई कर देना पर्सनली, ओके। यस सर, सॉरी वो मुझसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, आई एम सॉरी। हाँ जी सर, डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू सर। ओके, तो यही है कि आप हम अभी तक ये समझ रहे थे कि 14 से जो 5 बन रहा है वो प्रेजेंट नंबर में आएगा, बट वो नहीं है। जितने भी नंबर हमें दिख रहे हैं सेंचुरी नंबर से, जो 19 है, अगर 20 सेंचुरी में है तो 20 है, वो मिसिंग माना, मतलब उसको भी गिनना नहीं है सेंचुरी नंबर को। तो प्रेजेंट नंबर इतने ही है, बाकी के सारे मिसिंग माने जाएंगे। तो 2, 3, 5, 7 और 9, इतने सारे नंबर है वो मिसिंग माने जाएंगे। समझ में आया? ओके, 14 से जो 5 बन रहा है वो प्रेजेंट में नहीं माना जाएगा। तो अगर मिसिंग नंबर 1 है तो ऐसे लोगों को दूसरों की हेल्प और एडवाइस चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए। ऐसा हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हर बार हो, बट ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोगों का विल पावर है वो कम हो, कॉन्फिडेंस कम हो, हिम्मत कम हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा पड़ी ना हो उनको, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी हो, और उसकी इंडिविजुअलिटी की वो केयर ना करता हो। ओके, ऐसा हो सकता है अगर मिसिंग नंबर 1 है तो। मिसिंग नंबर 2 है अगर, तो ऐसे लोगों को सेंसिटिविटी नहीं होगी, ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल और पर्सनल कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। हालांकि ये चीज तो अभी शायद, मतलब कि हमारी लाइफ इतनी वो हो गई है, मतलब हम इतने लाइफ में शायद 40 साल या 45 ईयर्स के बाद इतने फंस जाते हैं कि लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता है हमारा, और जिनके साथ कनेक्शन है उनसे भी कनेक्शन कट हो जाता है। ओके, लेकिन ये तो है कि मोस्टली थ्रू आउट लाइफ किसी से भी अच्छी तरह से कनेक्शन नहीं बन पाता है अगर मिसिंग 2 नंबर मिसिंग है तो। लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हो, अभी लिक्विड कैश का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? यस सर। क्या? सर जो मनी में इजीली कन्वर्ट हो सके। हाँ, यस, मतलब हम जो ऐसा कैश कि जिसको हम आसानी से खर्च कर सके उसे लिक्विड कैश कहते हैं। तो मान लो कि आपके पास 1 करोड़ का बंगला है, लेकिन वो लिक्विड कैश में नहीं आएगा, उसे एसेट कहते हैं। एसेट मतलब कि उस तरह से वो एसेट माना जाएगा कि आपके, वो आपकी एक एसेट है आपका। लिक्विड कैश मतलब मान लो कि आपके बैंक बैंक में है 5 लाख, तो वो लिक्विड कैश माना जाएगा। या आपके पास कैश है, कैश भी आप रखते होंगे 10-12 हजार, तो चलो कोई 20 हजार भी रखता है, तो वो लिक्विड कैश में माना जाएगा कि आप जल्दी आसानी से खर्च कर सको जिसको, उसे लिक्विड कैश कहते हैं। या फिर या तो फिर क्या कहते हैं, अगर एसेट कहते हैं, या तो फिर फिक्स डिपॉजिट कहते हैं बाकी सारी चीजों को। मान लो कि आपने 5 लाख है एफडी में रखे हैं, तो वो लिक्विड कैश में नहीं माना जाएगा फिर। ओके, तो उसमें टाइम लगेगा खर्च करने के लिए। ओके, प्यार में हार्ट ब्रेक होगा, मीन्स रिलेशन में भी फेल होंगे, ट्रस्टेड रिलेटिव्स नहीं होंगे, स्टेबल माइंड नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। उसके बाद अगर मिसिंग नंबर 3 है तो ऐसे लोगों को गुरु की गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे, और क्रिएटिव वर्क को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देंगे, क्रिएटिव वर्क और इमेजिनेटिव वर्क को। लक नहीं होगा, या तो फिर बैड लक होगा, लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा, चीजों को जल्दी से सीख नहीं पाएंगे, लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस
नहीं होंगे वो, कांट, सॉरी, सीरियस होंगे, ज्यादा सीरियस होंगे वो लोग अगर 3 नंबर मिसिंग है तो। एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे लाइफ में इजीली। लाइफ में गलत रास्ते पे जा सकते हैं ऐसे लोग। फिर गलत, ऐसे लोग हैं वो अपने स्टडी का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, उनकी स्टडी है वो काम नहीं आएगी। ऐसे लोगों की इनकम है वो शायद कम हो, वेल्थ ना हो, भगवान में श्रद्धा ना हो, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ना हो। जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े और लोग ज्वाइन हुए हैं, तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ओके, क्योंकि ऐसा डिसाइड हुआ कि जो लोग क्लास लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको ही नोट्स मिलेगी, सिर्फ ग्रुप में आए आ गए हैं उन लोगों को नोट्स नहीं मिलेगी। ओके, तो पर्सनली मुझे क्लास पूरा हो उससे पहले अभी भी सेंड कर सकते हो, मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी लाइव क्लास में भी आप सेंड कर सकते हो। ओके, अगर नोट्स चाहिए तो भेज देना, हाई कर देना मुझे। उसके बाद है मिसिंग नंबर 4, अगर हो तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों का कोई शेड्यूल नहीं होगा, फिक्स टाइम नहीं होगा, शेड्यूल नहीं होगा, डायरेक्शन लेस बन जाते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है, बहुत ही स्ट्रगल होती है। 42 से 48 साल तक बहुत स्ट्रगल होती है। कोई भी काम है वो पूरी डिटेल में जाने बिना ही काम कर देते हैं। फिर फोकस, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस एंड पेशेंस नहीं होगा। लाइफ में शॉर्टकट ले सकते हैं और काम में अवॉइड, काम को अच्छी तरह से अच्छे एफर्ट्स के बिना करेंगे। इंट्यूशन नहीं होगा, आउट ऑफ बॉक्स सोच नहीं पाएंगे। लाइफ में लाइफ के गोल नहीं होंगे या गोल सेट नहीं होंगे इनके। अपने जो सीक्रेट है उनको नहीं रख पाएंगे, सबको बोल देंगे। उसके बाद है मिसिंग नंबर 5 है अगर, तो ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन में फेल होंगे ऐसे लोग। 34 साल तक उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल होगी, अपना बिजनेस और ट्रेडिंग है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। क्राउड पसंद नहीं होगा, क्यूरियोसिटी और करेज नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी। उनको कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए दूसरों से। डाइजेशन है वो वीक होगा, फाइनेंशियल मैटर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे और नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर 6। तो ऐसे लोगों को मनी में प्रॉब्लम होगी, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम होगी, या मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। फैमिली में हैप्पीनेस नहीं होगी और इररिस्पॉन्सिबल होंगे, स्पेशली फैमिली मैटर्स में या फैमिली रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें। दे डोंट गेट सपोर्ट एट राइट टाइम। ओके, कहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा? फैमिली से। बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये ऐसे लोग अपनी फीलिंग है वो छुपाएंगे और उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दे डोंट हैव लग्जरी, दे विल नॉट हैव ए लव फॉर फाइन थिंग्स, don't have good relation with opposite sex, don't have good love life and married life, can't have luxury item like car, bungalow, okay, perfume, ब्रांडेड क्लोथ्स, ऐसी सब चीजों नहीं है, से कमी होगी। ओके, उसके बाद है मिसिंग नंबर 7 की इम्पैक्ट। तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं होगा, दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंटरटेनमेंट नहीं एंजॉय करेंगे कर पाएंगे, किसी भी चीज की किसी भी मैटर्स के कंक्लूजन में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। डीप रिसर्च नहीं पसंद होगा, स्टडी पसंद नहीं होगी, लोगों को समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी थोड़ी से भी सहन शक्ति नहीं होगी या कम होगी। दे डोंट गेट लव फ्रॉम चिल्ड्रन जनरली। ओके, मतलब कि बच्चे होंगे लेकिन बच्चों से सुख नहीं मिलेगा। अभी यहाँ ये चीज याद रखना कि कुछ चीजें ऐसी है कि उसकी कमी कुछ
जैसे कि नम ये फीलिंग वाली चीज है, तो फीलिंग है वो 7 2 नंबर के पास भी है और 7 नंबर के पास भी है। तो जरूरी नहीं है कि 7 नंबर पे जो भी सारा लिखा है वो सब हो सकता है, क्योंकि अगर फीलिंग वाली चीज 7 नंबर नहीं है लेकिन 2 नंबर है, तो ऐसे लोग फिर फीलिंग समझेंगे। ओके, तो कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। उसी तरह एंटरटेनमेंट का अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट 6 नंबर भी एंटरटेनमेंट देता है। तो अगर 7 नंबर ना हो और 6 नंबर हो तो वो चीज मिलेगी फिर। ओके, उसके बाद है नंबर 8। जैसे कि नंबर 8 भी नंबर 5 और 8 में भी थोड़ी सिमिलैरिटी है। जैसे कि 8 ना हो पर 5 हो तो फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि दोनों नंबर में से कोई एक नंबर होगा तो फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसे लोग पुअर इन हैंडलिंग देयर फाइनेंशियल मैटर, दे कैन बी वेरी केयरलेस एंड सफर फाइनेंशियली एज ए रिजल्ट। सीरियसनेस नहीं होती है लाइफ में, लोगों का ट्रस्ट है वो इजीली ब्रेक करते हैं। पर यहाँ जो ट्रस्ट है वो मतलब उस तरह का ट्रस्ट नहीं, इसीलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। रिलायबल नहीं होते, मतलब कि मान लो कि हमने इन पे ऐसा बोला, ये ऐसा सबको किसी को ऐसा बोल तो देते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा या हो जाएगा मेरे से, लेकिन हम इन पे रिलाई नहीं हो सकते, रिलायबल नहीं है वो, नॉट नेसेसरी कि वो करेंगे। ओके, बट जिनके पास 8 नंबर होता है वो अगर उसने बोल दिया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उस उन्होंने अगर बोला कि मैं ये काम करूंगा आपके लिए, कर दूंगा, तो वो कर ही देंगे। ओके, उस तरह से मतलब 8 नंबर है तो रिलायबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हार्ड वर्क नहीं होगा। यहाँ रिस्पॉन्स जैसे कि 6 नंबर में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशन अगर जॉब कर रहे हैं तो जहाँ वहाँ जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं लेंगे, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं लेंगे, हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, ऑलवेज हड़बड़ी में होंगे, डेडिकेशन नहीं होगा, जैसा बोलते हैं वैसा करेंगे नहीं। ओके, लास्ट में है इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर 9। तो ऐसे लोगों का नेम फेम नहीं होगा, ऐसे लोगों को भी दे डोंट थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन अदर्स लाइफ, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, लोगों के फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं होता है। नो एंथुजियाज्म, नो एक्साइटमेंट, नो एनर्जी और लेस एनर्जी, लेस कॉन्फिडेंस, डोंट हैव competitive नेचर, डोंट लाइक स्पोर्ट्स टू प्ले, disappointment in life, हेल्थ इश्यू, स्लो इनकम, टेक्निकली बहुत वीक होंगे। और मान लो कि घर में लाइट चली गई, मत थोड़ा सा ही कुछ रिपेयर करना है तो भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तार ऐसे जोड़ने थे, ओके, तो भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इस तरह से टेक्निकली बहुत वीक होते हैं। या मान लो कि कोई घर में कोई भी छोटी मोटी चीज, एक खिल्ली मारनी है, खिल्ली को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या खिल्ली को, कील खिल्ली, कील 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 कील, हाँ कील, कील सिर्फ घर में कील मारना है तो उतना भी काम, मतलब ऐसे जो स्किल वाले जो काम होते हैं, ओके, या फिर टेक्निकल काम है, ऐसा काम नहीं करेंगे, कर पाएंगे ऐसे लोग जनरली। अब देखते हैं कि एज पर योर मूलांक आपके लिए कौन से फेवरेबल डेज है, फेवरेबल मंथ है, फेवरेबल नंबर है और फेवरेबल ईयर ऑफ लाइफ। ये यहाँ आपको रनिंग ईयर्स, आपके रनिंग एज देखनी है यहाँ। अगर एक नंबर है तो आपके फेवरेबल डेज है संडे मंडे ट्यूसडे, फेवरेबल मंथ है अप्रैल मई, फेवरेबल नंबर है 1293, फेवरेबल ईयर है ऐसे ईयर के जिसका टोटल एक हो। ओके, 1 10 19 28, देखो आप सभी है ना, सभी का टोटल एक हो रहा है। उसी तरह 2 में 2 होगा, 2 नंबर में संडे और मंडे, फेवरेबल मंथ है मई एंड जुलाई, फेवरेबल नंबर है 125।
3 नंबर वालों के लिए संडे थर्सडे ट्यूसडे फेवरेबल है। मंथ है दिसंबर जुलाई एंड मार्च। फेवरेबल नंबर है 1239। ईयर्स तो आप देख ही लो कि जिसका टोटल 3 होता है। 4 नंबर के लिए फेवरेबल डे है सैटरडे। मंथ है अगस्त। मंथ नंबर है 468। ये आप देख लेना। मर्क्यूरी है तो वेडनेसडे और सैटरडे। मंथ है अगस्त में। नंबर है 156। 6 नंबर वालों के लिए फ्राइडे सैटरडे। और मंथ है जून नवंबर। नंबर है 5846। 7 नंबर वालों के लिए सैटरडे थर्सडे। मंथ है जुलाई। नंबर है 179। सैटर्न के लिए सैटरडे फ्राइडे। मंथ है अगस्त। नंबर है 5648। 9 नंबर के लिए ट्यूसडे मंडे संडे। और मंथ है सितंबर और अप्रैल। और नंबर है 1239। सर एक चीज और है। हाँ, से मैंने कई जगह ये भी देखा है, सुना भी है, पढ़ा भी है कि 4 के लिए जो 8 जो है वो ठीक नहीं होता है। मतलब ये कंफ्यूजन है थोड़ा। फॉर के लिए 8, हाँ ऐसा है कि फॉर के लिए 8 में ऐसा है कि बहुत क्लोज नहीं होना है ऐसे लोगों को। ओके, अगर सुपरफिशियल है तो अच्छा है। पर बहुत क्लोज आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। मतलब कि अच्छा। 4 और 8 वालों को शादी नहीं करनी चाहिए। दोस्ती और करनी चाहिए। मोबाइल नंबर का टोटल वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ। हम्म। ओके। ओके ओके, हाँ मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए जो भी हो। हाँ। ओके, ठीक है। मैरिज कंपेटेबिलिटी। तो मैरिज के लिए 267 नंबर, ये तीनों नंबर है वो देखे जाते हैं मैरिज लाइफ के लिए। ओके, क्यों? दोनों के पास कम से कम 2 नंबर होने चाहिए तीनों में से। अगर दोनों के पास है तो मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। ओके। क्यों तीनों नंबर क्यों जरूरी है? कि 2 नंबर से इमोशनल, हमने जैसे आगे देखा, इमोशनल कनेक्शन। 6 नंबर क्या देता है? रोमांस एंड अफेक्शन देता है। एंड 7 नंबर है वो क्या देता है? केयरिंग नेचर देता है। तो इसीलिए ये तीनों में से एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए दोनों के पास। अभी मान लो कि क्या होगा कि मान लो कि एक के पास है, एक के पास 2 6 है लेकिन दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा कि जिसके पास 2 6 है उसको मैरिज लाइफ से उसको खुशी मिलेगी, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? इसलिए, पर दोनों के पास तीनों में से एटलीस्ट 2 नंबर है तो दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वो मैरिज लाइफ है वो लंबी चलेगी। पर दोनों में से किसी एक के पास नहीं है। ओके। या तो फिर दोनों के पास नहीं होना चाहिए, तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, तो वहां भी क्या है कि दोनों को कोई मैरिज लाइफ में कोई होगा ही नहीं। कोई क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी। तो पूरी लाइफ ऐसे ही चली जाएगी उनकी। पर वो मैरिज लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो दोनों के पास नहीं होगी, लेकिन मैरिज चलेगा, डाइवोर्स नहीं होगा। पर यहाँ एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है तो डाइवोर्स हो सकता है। ओके, क्योंकि एक है, एक को नहीं मिल रहा है और एक को मिल रहा है तो प्रॉब्लम होगी। दूसरे उसको ऐसा लगेगा कि मैं आपको करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं करते हो। चलो, तो अब देखते हैं। एटलीस्ट 2 नंबर शुड बी प्रेजेंट। ओके, दोनों में से मतलब कि एक पार्टनर में है और दूसरे पार्टनर में नहीं है तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी। या फिर ऐसे है कि दोनों में एक ही नंबर है, या किसी एक में एक ही नंबर है। इन शॉर्ट की मैरिज लाइफ अच्छी होने के लिए कम से कम 2 नंबर होने चाहिए दोनों के पास। अब 8 नंबर अगर प्रेजेंट है दोनों के पास, तो है ना, फिर डाइवोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं वो मैरिज डाइवोर्स करना पसंद नहीं करते। 8 नंबर वाले, 8 नंबर हो तो, क्योंकि वो
पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी और चाइल्ड के लिए मैरिज को चल वैसे ही रखेंगे, ओके, उनके लिए। पर 8 नंबर है वो लास्टिंग इफेक्ट देगा, लेकिन 2 6 7 टाइप वाला जो हैप्पीनेस है वो नहीं देगा। ओके, ऐसी हैप्पीनेस नहीं देगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, सर जैसे मान लीजिए हमारी ग्रिड में 8 नहीं है और महादशा या दशा से वो 8 आता है हमारे पास, तो सर क्या हम उस वाले टाइम में कहते हैं कि मैरिज नहीं करनी चाहिए जब 8 की दशा आती है ना? तो सर उसमें 8 नंबर आप कह रहे हैं कि परमानेंट इफेक्ट डालता है कि वो मैरिज लाइफ को, या वो सेपरेटर होता है? मतलब आई एम लिटिल कंफ्यूज। दशा का सर मान लीजिए 8 नंबर दशा से भी नहीं आता है, अगर वैसे भी कहते हैं सर ग्रिड में अगर होता है 8 नंबर अगर दशा से आता है या महादशा से आता है मतलब, तो सर वो सेपरेटर नहीं होता, वो आप कह रहे हैं कि लास्टिंग इफेक्ट दिखाता है? 8 सेपरेटर होता है सर मैरिज में नहीं, या नहीं? सेपरेट नहीं करता है वो। नहीं करता है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू मतलब सर। दोनों के पास होना चाहिए। ओके ओके, अच्छा ठीक है। शनि क्या है, शनि को सोसाइटी के रूल नहीं ब्रेक करने हैं। मैरिज तोड़ना वो एक तरह से ऐसा माना जाता है ना कि एक वो क्या कहते हैं उसको, और मतलब कि पहले से आई परंपरा को तोड़ना, परंपरा के विरुद्ध जाना है, ओके ओके सर। डाइवोर्स करना। पर शनि को तो ऐसा नहीं करना है, वो तो परंपरा को बनाए रखना चाहता है शनि। ओके ओके सर। इसलिए शनि है वो पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने बच्चों के लिए वो पर्सन है। वो 8 नंबर जिसके पास होगा वो पर्सन ये सब में से किसी एक चीज के लिए मैरिज को नहीं तोड़ेगा। थैंक यू सर, ओके जी। ओके। हाँ सर, वो उसको जस्टिस भी पसंद है ना, इसलिए मतलब वो हर चीज हाँ, को कायदे कानून से देखता है। ओके। हाउस नंबर का जैसे मैंने कहा था कि आप गो थ्रू कर लेना। हालांकि हाउस नंबर कैसे देखते हैं वो मैंने कल समझाया था। अभी हम रेमेडी को पहले बाद में देखते हैं, अभी हम योगा को देख लेते हैं। नहीं, चलो रेमेडी को देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले जैसे जैसे आ रहा है वैसे ही देखते हैं। फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन सा बाकी रह गया, कौन सा करना है, और कौन सा हो गया, कौन सा बाकी रह गया। तो अच्छा है कि जो जिस तरह से आ रहा है सीक्वेंस में उसी तरह से करते हैं। तो मिसिंग नंबर 1 की रेमेडीज। ऐसे लोगों को सनराइज से पहले जाग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ठीक है। मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा था कि ऐसा भी वैलिड है कि आप सनराइज से पहले उठ जाओ। ओके, 5 10 मिनट है वो सूर्य को देख लो आप, सूर्य सनराइज होते देख लो। उसके बाद फिर आप चाहे तो आप 2 घंटे सो जाओ। अगर ऐसा करोगे तो भी चलेगा, ऐसा है। ओके। फिर दाएं हाथ में लाल मौली बांधे, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो उसका ध्यान रखिए। जैसा अपना दिल कहे वैसा करिए। अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। हर रोज सूर्य नमस्कार करिए। अपना विल पावर है उसको डेवलप करिए या बिल्ड करिए। घर की नॉर्थ डायरेक्शन में फाउंटेन रखिए। सूर्य यंत्र की पूजा करिए। सूर्य यंत्र क्या है, आप अमेजोन पे जाके आप वो मंगवा सकते हो, या तो फिर गूगल पे जाके अगर सूर्य यंत्र अगर सर्च करोगे तो यंत्र आ जाएगा, उसके प्रिंट लेकर भी आप उसकी पूजा कर सकते हो। ओके, दोनों तरह से कर सकते हो। संडे को फास्ट रखना चाहिए, संडे को ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए।
सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, माथे पे लाल टीका करना चाहिए, जिनको जरूरत हो उनको दवाई देनी चाहिए, ओम सूर्य नमः का मंत्र है वो चैंट करना चाहिए। गाय को रोटी और जैगरी से खिलाना, जैगरी के साथ खिलाना चाहिए संडे को। ओके। और कॉपर के ग्लास में पानी पीना चाहिए। अब देखो ये मिसिंग नंबर की रेमेडी है, अब रिपीटेड नंबर की रेमेडी है, मतलब कि अगर एक नंबर रिपीट हो तो उसकी क्या रेमेडी है। तो हम दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं, मिसिंग की भी और रिपीटेड की भी। ऐसे लोगों को रेड कलर या ऑरेंज कलर यूज नहीं करना चाहिए, पर उससे उल्टा उस वो कलर की चीजें डोनेट करनी चाहिए। एक नंबर को अवॉइड करना चाहिए मोबाइल में, हाउस में, व्हीकल नंबर में। फिर अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन है उसको क्लीन रखनी चाहिए और वहां लाइट रखनी चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट काम है वो 1 तारीख से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि 1 है, 10 है, 19 है, 28 है। और एक नंबर वाले लोगों के साथ क्लोज रिलेशन नहीं रखने चाहिए। अब फैमिली में है, ओके, या ऑलरेडी आपके फ्रेंड बन गए हैं, ओके, तो उसके साथ रख सकते हो आप। मतलब कि आज आपने जाना कि आप एक नंबर वालों के साथ क्लोज रिलेशन नहीं रखने, लेकिन ऑलरेडी आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, तो उसको अब ऐसा नहीं बोलना है कि चल अब आज से हमारी दोस्ती खत्म। ओके, ऐसा नहीं करना है, पर आगे से नहीं करना है। ओके। और फैमिली में तो आपको रखना ही है, मतलब फैमिली में भी कोई भी पर्सन है तो उसको भी ऐसा नहीं बोलना है कि तेरा तो नंबर 1 है और मेरी डीओबी में रिपीटेड नंबर 1 है, तो आज से अब हम एक दूसरे को नहीं बुलाएंगे। ओके। उसके बाद है मिसिंग नंबर 2 की रेमेडी। तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, बट उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वेस्ट करोगे, ओके, तो और ज्यादा बिगड़ेगा आपका 2 नंबर। गिव वाटर और मिल्क टू द शिवलिंग, मतलब शिवलिंग पे अभिषेक करना चाहिए। मंडे को फास्ट रखना चाहिए। अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छे रिलेशन रखें, और स्पेशली माता के साथ। किसी को भी हर्ट मत करिए, इनसेंसिटिव मत बनिए। जब भी आप कोई मिस्टेक करें तो उसको एडमिट करिए। फिर घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में माउंटेन की फोटो रखनी है जिसमें वाटर ना हो। ऐसा माउंटेन होना चाहिए, पर्वत ऐसा होना चाहिए कि पर्वत सिर्फ पर्वत होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। ओके। वर्शिप मून यंत्र, सिल्वर ग्लास में पानी पीना चाहिए। मंडे को व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। जब भी घर पे कुछ भी काम पूरा करके जाइए आप, तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज लेकर जाना चाहिए। अभी इसका मत क्या है, रीजन मालूम है? ये 2 नंबर है वो क्या है, 2 नंबर मिसिंग है, मतलब क्या है कि कनेक्शन नहीं है आपका। तो कनेक्शन हमारा कब बनता है? लोगों के साथ बैठकर खाते हैं या उनके लिए कुछ लेकर जाते हैं और फिर खाते हैं, तो कनेक्शन आसानी से बनते हैं। ओके। तो लोगों को खिलाने पिलाने से कनेक्शन बनता है। इन शॉर्ट, ओके, आप चाहते हैं कि मेरा कनेक्शन इसके साथ बने, तो उसको पार्टी दो, उसको खिलाओ कुछ, घर पे बुला के या बाहर ले जाकर। ग्रीन कलर की बोतल अपने साथ रखिए और उसमें से ही पानी पीजिए। अपनी जो हॉबी है उसको फॉलो करिए, नेगेटिव मत सोचिए। उसके बाद है रिपीटेड नंबर 2 की रेमेडी। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिए। व्हाइट कलर है वो कम यूज करिए। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख से काम स्टार्ट मत करिए, क्योंकि इसका टोटल है वो 2 होता है। अपने माता के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। 2 नंबर वालों के साथ कम रिलेशन रखिए, क्लोज रिलेशन मत रखिए।
और व्हाइट कलर की चीजें है वो डोनेट करिए। याद रखना कि कोई भी नंबर रिपीटेड है तो उसका डोनेट करना है, और अगर मिसिंग है तो वो कलर को यूज करना है आपको, क्योंकि वो नंबर नहीं है, मतलब क्या कि उसको हमें लाना है लाइफ में। तो लाना है मतलब क्या, यूज करना है। और हमारे पास ज्यादा है तो मतलब क्या है, दूसरों को देना है। इसलिए उस कलर की चीजें डोनेट करनी है आपको। ओके। उसके सर बाद एक क्वेश्चन और सर, सॉरी डिस्टर्ब हाँ। कर रही हूँ सर, ये हो सकता है सिली क्वेश्चन हो सर, पर दिमाग में आया। सर मान हम्म, लीजिए मेरी ग्रिड में 8 और 4 है और हम्म, 2 मिसिंग है, और हम्म। सर अगर हम ये रेमेडी करते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव योगा कंसिडर हो जाएगा 284 का, कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं होता रेमेडी करने से? नहीं। ओके। ओके सर, मतलब ऐसा सिली क्वेश्चन आई नो, पर सर दिमाग में आया तो लगा नहीं, पूछूं। आई एम रियली नहीं। सॉरी सर, थैंक यू। सर साइकिक नंबर के केस में कलर का क्या इफेक्ट रहता है? जैसे अगर साइकिक नंबर 2 है या 4 है या 6 है और मल्टीपल अगर हैं वो, तब कलर का क्या सिग्निफिकेंस रहता है कि मतलब कलर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नॉट नेसेसरी, करो या ना करो कोई फर्क, मतलब अगर मूलांक है तो नहीं करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीपल, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आपका मूलांक मल्टीपल हो तो भी वो रिपीटेड नंबर जितनी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि हमारा सबसे हमारा लकी नंबर है क्या है, हमारा मूलांक है। ओके, तो वो रिपीटेड होगा तो भी वो नुकसान नहीं करेगा। आई बात समझ में? ओके सर, ओके। तो आप उसे यूज कर पर बहुत ज्यादा नहीं करना है, अगर रिपीटेड हो तो बहुत ज्यादा नहीं करना है। ओके। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे मूलांक मतलब क्या है कि हम खुद है, तो हम खुद हमारा तो बुरा नहीं करेंगे। मूलांक हमारा हम खुद है। ओके। पर जैसा डेस्टिनी नंबर वो क्या है, वो हमारा भाग्य है। तो हमारा भाग्य है वो तो हमारा अच्छा भी कर सकता है और हमारा बुरा भी कर सकता है। इसलिए हमारा भाग्य है वो हमारा लकी नंबर, वो लकी न कभी कभी लकी नंबर भी हो सकता है, कभी कभी अनलकी नंबर अनलकी भी हो सकता है वो। पर सर हमारा जो तो साइकिल है वो हमारा सर लकी है। ओवरऑल मतलब लाइफ में अगर जो मेन इम्पैक्ट जो रहता है वो मूलांक का रहता है या भाग्यांक का रहता है? 28 या 30 साल के बाद भाग्यांक का बढ़ जाता है, तब तक मूलांक का होता है। अच्छा। हम्म। ये तो लेकिन नेचर जो है वो एक जैसा रहता है, मतलब लाइफ टाइम मूलांक के अकॉर्डिंग? हाँ, ये सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो इसको बात करते हैं। साइकिक नंबर क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा भाग्य है वो कभी कभी हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमारा नेचर है ना वो हमारे भाग्यांक वाला जो नंबर है ना उसके जैसा हो जाता है। मतलब कि मान लो कि ये साइकिक नंबर 1 है पर भाग्यांक 3 है, तो कभी कभी भाग्य है वो इतना हावी हो जाता है हमारे पर कि हमारा जो पर्सन का नेचर है वो 1 नंबर की जगह 3 नंबर का हो जाता है। कब? हम्म। 28 साल के बाद। पर अगर भाग्य है वो इतना हावी नहीं होता है तो उसका नेचर थ्रू आउट लाइफ है वो 1 नंबर जैसा ही रहेगा। ओके। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या भाग्य है वो हमारे ऊपर इतना हावी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पर हावी होगा इसका मतलब क्या है कि अब हमारे सारे डिसीजन, हमारी लाइफ का पूरा कंट्रोल है वो हमारे भाग्य में चला गया। पर हमारी लाइफ पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए, ना कि हमारे भाग्य का। समझ हम्म। आ रहा है? जी जी। तो तो मतलब कि मतलब अगर ये कंट्रोल मतलब हमारे हाथ में हो सकता है? हाँ, हमारे हाथ में हो सकता है। मतलब ये कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ही स्ट्रांग हो दिल से दिमाग से, ओके, तो आपका थ्रू आउट लाइफ आपका नेचर है वो मतलब आपका जो साइकिक नंबर है उसकी तरह ही रहेगा। पर अगर आप कमजोर हो तो 28 साल के बाद धीरे धीरे आपका जो नेचर है वो आपके भाग्यांक जैसा होता जाएगा।
और अगर आपका नेचर है वो भाग्यांक जैसा होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप है वो आपके भाग्य के कब्जे में आ रहे हो, उसके कंट्रोल में आ रहे हो आप। और जैसे जैसे आप अपने भाग्य के कंट्रोल में आएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ की बैंड बजती जाएगी। क्योंकि मोस्टली सबका भाग्य है वो अच्छा नहीं होता है, बुरा ही होता है। और तो सर अगर हमारा बेसिक जो नंबर है वो ज्यादा अच्छा नहीं है और हमारा जो डेस्टिनी नंबर है वो ज्यादा अच्छा है, तो सर हम तब हमारा उस तरफ जाना ज्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, मान लो कि किसी अच्छा। का साइकिक नंबर है वो 8 नंबर है और डेस्टिनी नंबर 1 है, हम्म। तो वहां वो 1 नंबर की तरह बनेगा, तो भी वहां मोस्टली वो एरोगेंट आ जाएगा, उसके अंदर बहुत एटीट्यूड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, प्राइड आ जाएगा, ओके। ऐसा होगा। पर 8 नंबर की तरह ही रहेगा, तो उसके पास डिसिप्लिन होगी थ्रू आउट, मेहनत करने की मेहनत कर पाएगा वो। हम्म। सर वो अनुसार कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा, ऐसा भी देख सकते हैं, कह सकते हैं हम, नहीं, ये सब यही केसेस में? सब केस में, चाहे आपका साइकिक बुरा हो या ओके। साइकिक बुरा हो और डेस्टिनी अच्छा हो, पर आपको आपके साइकिक के जैसा ही बन के रहना है थ्रू आउट टाइम। ओके। ओके सर। ओके। ठीक है सर। पर आपको ऐसा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, तो आप डेस्टिनी के कंट्रोल में जाओ। हम्म। सर जैसे हाँ, मेरा बेसिक उस नंबर केस में आप 4 है। जा सकते हैं कि कोई अच्छे नंबर है तो आप जा सकते हो, क्योंकि जैसे हम्म। कि 5 है, 6 है, 3 है। हालांकि 3 को इतना नहीं कहूंगा, 5 है, 6 है, 1 है, ये 3 नंबर है, तो आप भाग्य के कंट्रोल में जाओ, क्योंकि ये थोड़े लाइफ को अच्छे बनाते हैं 1, 5, 6। सर एग्जैक्टली मतलब मैं इसलिए बोल रही हाँ। हूँ कि मेरा जस्ट बेसिक नंबर 4 है और सर डेस्टिनी 5 है। तो मुझे लगता है सर 4 में तो मैंने लाइफ को सर बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग वाले फेज में ही जिया हम्म। है। और अब मुझे लगता है थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है पर कुछ सालों से। हाँ, और सबसे खास कि अगर डेस्टिनी नंबर 4 या 8 है, हम्म। तो फिर आपको आपके भाग्य के कंट्रोल में जाना ही नहीं है आपको। नहीं जाना है। नहीं जाना है, डेस्टिनी ओके। 4 और 8, 4 या 8, ओ, ओके तो फिर ओके। आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है सर। ओके। तो सर सर ये लेकिन है ये डिफिकल्ट ना, कंफ्यूजिंग ऐसा कि हम अपने हाथ में कैसे कर सकते हैं सर इसको, मतलब इट्स टफ आई मीन। इसको आप क्या कैसे कर सकते हो कि आप मान लो कि आपका साइकिक नंबर 1 है, तो थ्रू आउट आपको 1 नंबर की रेमेडी करती रहनी। रेमेडी, ओके ओके, चाहे हाँ सर। आपका वो, मान लो कि आपको साइकिक नंबर 1 को आपका साइकिक नंबर 1 है, तो आपको कौन सी रेमेडी करनी है मालूम है? जी सर, सर जो आपने मिसिंग नंबर 1 वाली रेमेडी है वो करनी है। ओके सर मिसिंग नंबर वाली करेंगे, अच्छा। हाँ, क्योंकि मिसिंग क्योंकि नंबर 1 वाली अच्छा, रेमेडी मतलब क्या है कि 1 नंबर आपका स्ट्रांग होगा। हाँ सर क्योंकि हमारा वो डेस्टिनी नंबर 1 नहीं है तो वो तो मिसिंग हमारा है साइकिक इस सेंस नंबर, में। हाँ, हाँ। साइकिक नंबर 1 आया और 1 को हमें स्ट्रांग बनाना है। ओके ओके, गॉट इट। मिसिंग वाली रेमेडी करेंगे, तो मिसिंग वाली मतलब क्या कि वो नंबर को वो स्ट्रांग बनाता है। बनाता है, गॉट इट सर, ठीक है। तो हमें 1 नंबर को स्ट्रांग बनाना है, अगर हमारा साइकिक 1 है तो थ्रू आउट लाइफ, तो हमें ये रेमेडी करनी पड़ेगी। सर ठीक है सर। किसी का अगर 4 या 8 जो है साइकिक डेस्टिनी दोनों ही सेम है, 4 8 अगर है, 4 4 और 8 8, तब फिर वो क्या करे? तो फिर वही करना है, मतलब तो फिर तो भी 4 की ही करनी है। रेमेडी। दोनों से मान लो साइकिक नंबर डेस्टिनी दोनों 4 है, तो 4 की करनी है, और दोनों में 8 है तो 8 की करनी है। सर अगर 4 बेसिक है तो हम 4 को स्ट्रांग बनाएंगे, और हाँ। अगर साइकिक 4 है, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन है 4 एंड 1 का कॉम्बो है, तो मुझे 4 को स्ट्रांग करना है ना। नहीं नहीं, आपके केस में तो मैंने कहा ना कि अगर डेस्टिनी 1, 5, 6 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 5, 6 वो कंट्रोल कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा मोस्टली अच्छा करते हैं 1, 5, 6। तो आपको ऐसे हम्म। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1, 5, 6 ज्यादा मतलब भाग्य आपका कंट्रोल अगर आप पे कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। पर तो डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी को स्ट्रांग कर सकते हैं 1 को। हाँ, रेमेडी करो 1 नंबर की। ठीक है सर। हम्म। थैंक हम्म।
सर जैसे अभी आपने बताया कि 8 साइकिक और 1 डेस्टिनी है, उस केस में नहीं कर सकते? नहीं, वहां भी कर सकते हैं। ओके पहले जो मैंने कहा था वो गलती से हो गया। 156 के केस में ही ओके सर। ओके 156 के केस में, पर ए मान लो कि डेस्टिनी 8, साइकिक 8 है, पर और डेस्टिनी 9 है, तो फिर वहां आपको 8 को ही स्ट्रांग बना के रखना थ्रू आउट। हम्म। क्योंकि वो वहां क्या करेगा कि आपको 35 साल तक मेहनत करवाएगा या 40 साल तक मेहनत करवाएगा, फिर आपकी लाइफ को अच्छा बना देगा 8 नंबर। हाँ तो हाँ सर इस केस में हम 8 की रेमेडी करेंगे यहाँ पे, फिर 8 और 9 वाले केस में। हाँ, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर ने अगर 9 नंबर ने कब्जा कंट्रोल लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शनि का तो दुश्मन है। एग्जैक्टली 8 9 तो ठीक है, एंटी है। तो उस केस में तो, मतलब उस केस में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। सर 4 और 3 हो तो 4 की करने की कि 1 की करने की? 4 और 3 हो तो 3 नंबर, 3 नंबर उतना कुछ अच्छा करता नहीं है, तो 4 नंबर की ही करो। 4 नंबर की रेमेडी करे ना? डेस्टिनी नंबर में 156 आए तो ही हमें 156 को तीनों में से किसी एक को स्ट्रांग बना के रखना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना? तो अभी मतलब 28 साल की है बेटी तो। पर आप बोल रहे हैं ना 4-3 का कॉम्बिनेशन है। हाँ 4-3 का कॉम्बिनेशन है, मगर 1 भी है, एक ही बार 1 है। हाँ, तो 1 को, वो तो उसको तो मैं तो साइकिक और डेस्टिनी की बात हो रही है, बाकी के सारे नंबर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हम किसकी रेमेडी करेंगे? दूसरा 1 एक की करेंगे टॉपिक कि है, 4 को वो स्ट्रॉन्ग एक करना वो पड़ेगा? वो चीज अलग टॉपिक में चली जाएगी, वो तो आप कर सकते हो। वहां फिर आपको करने की जरूरत नहीं है ना, प्रेजेंट में है तो। अच्छा। प्रेजेंट में है तो करने की जरूरत नहीं है। साइकिक नंबर ही एक ऐसा है कि जो प्रेजेंट हो तो भी उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो क्योंकि मतलब 4 को स्ट्रॉन्ग करें? हाँ, ओके, बाकी के सारे नंबर प्रेजेंट हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है अलग से। ओके। साइकिक नंबर मतलब हम खुद है, इसलिए वो प्रेजेंट होने के बाद भी उसको अब हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें तो अच्छा है। तो उसको हम लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हैं? ये रैम 4, जैसे 4 है, 4 और 3 है, या 1 और 3 है, तो किसी का तो 1 को ही करे वो। 4-3 है तो 4 को करो। 4 4 कर, 3 है तो 4 को ही करें। हाँ। ओके। उसके उसके थैंक बाद यू सर। चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं, 9:25 हो गई है। ओके, किसी को तो याद रखना, कल हमारा रेमेडीज रिपीटेड नंबर 5 तक हम पहुंचे थे शायद। नहीं, सर 3 तक क्या है अभी? कहाँ सर पर सेकंड एक सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे है ना? पूछना है। सेकंड रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर 3 2। करना है। यस सही करना है। ओके, चलो कल करेंगे। ओके, आज की क्लास को यही तक देखते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना है, बट आउट ऑफ द सिलेबस है, मतलब न्यूमरोलॉजी के उसमें नहीं। अभी तो ये सब सही आ रहा है, मतलब आप ऑरा स्कैनर का भी कोर्स कराते हैं? हम्म, नहीं, ओरा स्कैनर स्कैनर का कोर्स हाँ कराते हैं। कराते हैं। जैसे मेरे पास ऑरा स्कैनर है और उसका मुझे अगर कोर्स करना है तो। तो वो रोड से जो करते हैं ना, वो वाला है। हाँ जी सर, पर मेरे पास तो स्कैनर्स हैं सर, रॉड नहीं है। हाँ, तो उसका भी देखेंगे अभी। एक्चुअली मैं नहीं करवाता, तो एक दूसरे हमारे सर है वो करवाते हैं, तो उनसे पूछूंगा। ओके सर, मेरे को पूछ के एक बार बता दीजिए। हम्म। ठीक है, थैंक यू। ओके। सर कल क्लास कितने बजे है? अब हर रोज 8:30 बजे ही क्लास होगी। 8:30 ठीक है सर।